बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड आप सबके पेपर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो रहे हैं। आपको गेस्ट पेपर बहुत हेल्प कर रहे हैं मैं आप लोगों के। और ये वाला जो गेस्ट पेपर है, आई गारंटी यू ऑल कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट टू एंड ये वीडियो पूरी सुनी तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ तो ये आपको वीडियो नहायत हेल्प करने वाली है। एंड अगर आपने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ लिया हुआ, अगर आपने अपने इस चैप्टर सही तरह तैयार किया हो एंड गेस्ट पेपर के सारे सवालात अच्छी तरह तैयार किए हो तो बिलीव में आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। बट आपने वीडियो स्टार्ट टू एंड सुननी है बिकॉज मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको खुदा न खास्ता वहाँ भूल भी जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें याद रहेंगी कि मैम टोल्ड अस दिस, आप वो लिख के आएंगे तो ज़ीरो लेने से बेहतर है कि आप 3 में से 2 मार्क्स ले लें। टेक्स्ट से देख सकती हूँ जैसे आप लोग थैंक यू एंड ऑल दैट एप्रिसिएशन मुझे दे रहे होते हैं, मुझे बोला बहुत अच्छा लगता है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी एफर्ट्स हेल्प कर रही हैं। एंड मेरा मोटिव भी ये है कि जिस तरह मेरे टाइम में मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की थी, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों की इसी तरह हेल्प कर सकूं ताकि आज व्हाट आई हैव अचीव्ड आप लोग भी इससे ज़्यादा अचीव कर सकें इंशाल्लाह। सो हमारी गेस्ट पेपर तो माशाल्लाह बहुत एक्यूरेसी लेवल एक जा रहा है, 90% अबव है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। मैथ्स की तो 100% भी कहना चाहूँ सिमिलरिटी थी, बाकी भी पेपर्स में मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ गेस्ट पेपर से यार ये आप लोगों ने ये भी गेस्ट पेपर उसी तरह अच्छी तरह तैयार करना है। हर चीज़ आप लोगों ने जो इस तरह ब्रीफ सी आपको चीज़ें बताई हुई हैं, बट आप लोगों ने क्या करना है उन चीज़ों को अच्छी तरह उनका कंसेप्ट लेके तैयार करना है। इस तरह नहीं बस आपने रटा लगा दिया, उससे कुछ भी थोड़ा सा सवाल ऐसे लो बेस्ड आ गया आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सब कुछ इंशाल्लाह इसी के इस पेपर से आएगा मेरी उम्मीद है। बाकी आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी तरह करनी है। आई नो आप लोग अपना पूरा चैप्टर तैयार करते हैं पहले, और आपकी सीक्वेंस भी होनी चाहिए कि आपने पहले पूरा चैप्टर तैयार करें एंड फिर आप गेस्ट पेपर की हेल्प लें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको गेस्ट पेपर में बताई जा रही हैं उनको आपने स्ट्रांगली उसकी ग्रिप, आपने कंसेप्ट वाइज उसकी लर्निंग रट्टा वट्टा सब कुछ आप लोगों ने उसका पक्का कर लेना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर के। इस वीडियो में आपके 3 पार्ट्स होंगे। पहले मैं हर चैप्टर की डिटेल्ड उसके अंदर से लॉन्ग शॉर्ट बताऊंगी, फिर मैं आपको कुछ सवालात बताऊंगी जैसे मैथ्स में बताए थे आपने लाजमी करने, फिर आपको न्यूमेरिकल्स के भी बता दूंगी ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। आपके पास प्लेंटी ऑफ डेज हैं, 4 दिन हैं एंड इंशाल्लाह आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड राइट अ स्मॉल गुड कमेंट एंड शो योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल। एंड अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए। लाइक एफर्ट तो मैं कर रही हूँ तो ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो जाए एंड अल्लाह को शायद आपकी ये चीज़, आपकी ये आदत अच्छी लगे और आपके साथ करम हो एग्ज़ाम में। अल्लाह आप सबकी फिर भी मदद करे, मेरी दुआ है। लेट्स गो एंड सी चैप्टर 1 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी आपके डिफरेंस का सवाल आ जाए 3 पॉइंट्स मस्ट होने चाहिए। अब उन 3 पॉइंट्स को आपने कैसे लिखना है, पहले आपने बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिख देनी है। आपने डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, इधर बेस और इधर डिराइव्ड, इधर 3 पॉइंट्स और इधर भी 3 पॉइंट्स। आगे आपने बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो भी आपने लिख देनी है। अब बेस लेंथ, मैच टाइम एंड डिराइव्ड में एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। फिर आपने नीचे एग्जाम्पल दे देनी है या कोई भी यूज़ एनीवेयर आपने ये चीज़ एप्लीकेशन लिख देनी है। ठीक हो गया। 3 पॉइंट्स इस तरह आपने मस्ट करनी है। फिर आगे डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या है, आपने इसी तरह 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच में आपको प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ टाइम देते हैं। वॉच है ना, तो वॉच आप टाइम के लिए यूज़ होते हैं। और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है कि आपका जो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के दरमियान का टाइम है उसको वो कैलकुलेट करता है एंड हमें पता चलता है। इस तरह आपकी एक डेफिनेशन हो जाएगी। नीचे आप उसकी यूजेज लिखते हैं एंड उसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, उसकी एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि स्टॉप वॉच और डिजिटल। तो इस तरह आपने 3 पॉइंट्स डिफरेंस में मस्ट होनी चाहिए। हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड स्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आप देखें 7 डायग्राम होती है, इरेगुलर शेप्ड स्टोन होता है, 7 मार्क किए जाते हैं पॉइंट्स। उस तरह आप लोगों ने एक साइड पे डायग्राम बना दीजिएगा। हेडिंग दें आप, या इस हेडिंग बन जाएगी वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर, हाउ टू मेजर मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन। आप बस लेकर मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन, इसके नीचे आपने डबल लाइन कर देनी है। नीचे आपने 5 to 6 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है जिसमें आपने बता देना है कि मेजरिंग सिलेंडर किस तरह यूज़ होता है कि एक नॉन यूनिफॉर्म शेप्ड स्टोन की वॉल्यूम मेजर करने के लिए।
सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता है उसकी डेफिनेशन लिख दें। देन जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 से 4 जनरल रूल्स भी आप लिख दें तो आपके फुल मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। तो सॉरी, जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ ना, जिस तरह आपने पेपर अटैम्प्ट करना, अगर आप इस तरह करें तो इंशाल्लाह आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हाउ डू वी चेक योर पेपर्स, ई चेकिंग कैसे होती है, उसमें आई विल शो यू कि हमें कौन सी रूब्रिक्स दी जाती है एंड एवरीथिंग दैट। सो स्टे कनेक्टेड, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसी वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोगों को मुझे मैसेजेस ना करने पड़े कि मैम नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर लें, और वो पहले से अपलोड हुआ होता है बट आप लोग उसे ध्यान से देखते नहीं। तो बेटे देख लिया करें। आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, यू ऑल नो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे चैप्टर 2 में अगर हम आ जाएं तो डिस्क्राइब यूजिंग एग्जांपल हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन सिमिल्टेनियसली। अब इधर आपने क्या करना है, रेस्ट की डेफिनेशन लिखें, मोशन की डेफिनेशन लिखें, दोनों के एग्जांपल्स दें एंड नीचे आप डिस्क्रिप्शन एंड या लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड मोशन सिमिल्टेनियसली एक साथ कैसे होंगे, तो आप वो एग्जांपल दे सकते हैं। जो अलग-अलग देंगे उसे एक ही साथ दे देंगे कि एक बस चल रही है, उसके शाबाश चलेंगे कि आप लोगों ने एग्जांपल देनी है। एक बस में पैसेंजर्स जा रहे होते हैं और बाहर से ऑब्जर्वर्स होते हैं जो आपकी बस को देख रहे होते हैं। तो जो पैसेंजर्स अंदर बस में बैठे हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, रेस्ट पे, एंड जो ऑब्जर्वर्स बाहर देख रहे हैं वो क्या है, मोशन में है। वह उन्हें लग रहा है, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व करें कि बस एंड पैसेंजर्स क्या हैं, मोशन में है, पर जो पैसेंजर्स बस के अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट से क्या है, एट रेस्ट। मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा साथ समझा रही हूँ क्योंकि मैथ में मैंने समझाया था, आप सबको कह रहे थे कि बहुत इफेक्टिव था कि वो जो लास्ट में आपने मैं फार्मूलाज बताए थे, हमारे पास इतना टाइम नहीं था फर्स्ट चैप्टर तक रिवाइज़ करने का और वो हमें बहुत मदद नहीं है। सो आई वांट कि आप लोगों की इस तरह हेल्प हो जाए, मेरे से जितना भी हो सकेगा ना बच्चों। लिटरली मेरा स्केड्यूल इतना टफ है कि मेरी नींद भी आजकल पूरी नहीं हो रही, लाइक आई एम स्लीपिंग इन पार्ट्स, टेकिंग ब्रेक्स एंड स्लीपिंग। तो बस आप लोगों के लिए आप लोग अच्छा पढ़ें एंड अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, बिकॉज जितने ज़्यादा मार्क्स लेंगे उतने ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा एंड अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे एंड जब आप अच्छी जगह जाएंगे वहाँ आपको बहुत फ़ायदे होते हैं, स्कॉलरशिप्स, आगे और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। वेल, कमिंग बैक टू आवर गेस्ट पेपर, आगे आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशन, ये सेमी इम्पॉर्टेंट है। आगे आपके पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंशिएट करना है एंड उसकी एग्जांपल्स भी साथ आपने मेंशन करनी है। हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज़ बी रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली, वेक्टर क्वांटिटीज़ को आप सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप लोगों के पास स्केलर एंड वेक्टर के टॉपिक्स के ही नीचे है, तो आप उधर से पढ़ लेंगे, बहुत आसान आप हो जाएगा सॉल्व। सो इज़ इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, तो ये आपका इस बेस्ड है कंसेप्चुअल। सो मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन का भी बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन से तैयार करने हैं, चैप्टर के एंड वाले में से कौन से सारे तैयार करने हैं, ऑल दैट स्टफ आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे है लॉन्ग क्वेश्चंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों हाइट इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों फार्मूला VF इज इक्वल्स टू आसान ब्रेक ली थी एंड फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT, सेकेंड है आपके पास S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड थर्ड है 2AS इज इक्वल्स टू BF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करूँ, जब आप हाइट पे होते हैं तो A G में चेंज हो जाता है, S H में चेंज होता है हाइट में, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाए इस तरह सवाल, आपको मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ बेटे, आपको कुछ तो याद रहेगा ना उधर, आप फॉर एग्जांपल भूल जाते हैं। पहली बात है आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करके जाना है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपने अगर ये गौर से सुनी हुई वीडियो तो आप लोगों को आई गारंटी यू कि आप लोगों की बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। आपको कुछ तो उस टाइम याद रहेगा, आप कुछ तो दिखाएंगे, आप ज़ीरो तो नहीं लेंगे एटलीस्ट। चैप्टर 3 में बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने स्टेट करना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका प्रूव कर देना, वही है फिजिकल्स टू MA। डिड्यूस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ कैसे डिड्यूस हुआ है, आप लोगों ने वो डेरिवेशन के थ्रू कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के आपने 3 पॉइंट्स लिख देना है। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डेल्टा P, तो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंट जो डेल्टा P वाला फॉर्मूला है वो लिख लेना है। स्टेट कर देना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम के साथ रिलेट करके, ठीक हो गया। ये आपके पास पूरा है, एक हेडिंग के साथ बुक में अवेलेबल है, आप जब खोलेंगे आपको सामने नजर आ जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
फोर्स, वही 3 पॉइंट्स लिखने हैं आप लोगों ने, डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने बता देना इसका एप्लीकेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इनटू द सर्कल, आउट ऑफ द सर्कल एंड एग्जांपल आपने सारा कुछ मेंशन करना है। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड इट रिकॉल्स वाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से, नाइट इंपॉर्टेंट आपने इससे रट लें, अंडरस्टैंड कर लें, ये ना इंशाल्लाह लाजमी आएगा। ये आपके चैप्टर के ना बैक पे कंसेप्चुअल है, वहाँ से भी लिया हुआ है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्प्रिंग फॉर टू वर्टिकली मूविंग बॉडीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 में बेटे। आज है कैन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम एंड डायरेक्शन ऑफ सिंगल फोर्स और सिंगल टॉर्क, आपने इसे एक्सप्लेन करना है कि जब एक फोर्स अप्लाई हो रही है क्या बॉडी इक्विलिब्रियम बैलेंस में रह सकती है या नहीं, या आपके इक्विलिब्रियम के टॉपिक के नीचे कुछ लाइंस दी हैं, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ फोर्स और टॉर्क, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क के आप लोग थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें और फैक्टर्स नीचे आप मेंशन कर देंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्क एंड कपल, उसी तरह आपने डिफरेंशिएट करना है, पहले एग्जाम्पल डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन आप दोनों का फॉर्मूला लिख दें। इसमें आपके पास एग्जांपल आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस बुक की एग्जांपल है स्पेनर वाली, तो आपने वो वाली लिख देने हैं। आगे आ जाते हैं इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स कंडीशन, ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बट शॉर्ट में भी आ सकता है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसकी टाइप्स आनी चाहिए और जो उसकी कंडीशंस हैं वो भी आपको आनी चाहिए। आगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन टर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट, हाउ कैन फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। सो आप लोगों ने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ये आपके पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, नाइट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसे अच्छी तरह कर लेना है। एंड हाउ कैन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, भी इससे कहा जाता है फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इससे लो बेस्ड है, तो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ, आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि इसमें कौन सा लिखना। आपने ऊपर छोटी सी डायग्राम भी बनाइएगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग में आपने पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। आपस के अंदर की बात आपको बताती हूँ, पेज भरे होंगे, टीचर खुश होगा, जितना वो खुश होगा उतना ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये नहीं है फिजूल चीज़ें आप लिखते रहें और एक ही चीज़ को रिपीट करते रहें, ऊपर डायग्राम बनाएं, ऊपर हेडिंग दें, अंडरलाइन करें, डेफिनेशन लिखें कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या है, फिर आगे एक्सप्लेनेशन करें उस डायग्राम की, फिर नीचे मैथमेटिकल फॉर्म लिखें, जो फार्मूलाज लिखेंगे उनको बॉक्स में करें एंड आगे स्टार्ट करें। इस तरह आप करेंगे, बिलीव में आपके फुल मार्क्स क्लास में आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है बच्चों, आई वुड अगेन टेल यू, जितना साफ पेपर होगा उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बिकॉज देखें, टीचर्स के पास आधा घंटा नहीं होता आपका सवाल चेक करने के लिए, उनके पास एक लिमिटेड मिनट्स होते हैं, उसी के अंदर उन्होंने चेक करना होता है। जितने ज़्यादा वो चेक करेंगे उतने ज़्यादा अमाउंट उनकी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली हर कोई ज़्यादा के चक्कर में होता है। तो आप लोगों का पेपर जब गंदा लिखा होगा, कीड़े मकोड़े आपने डालेंगे, तो किसी को भी दिल नहीं करता उसे पढ़ने का, और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टीचर को पढ़ने में और मार्क करने में ना मसला आ रहा होता है, तो वो इरिटेट होते हैं। जब आप इरिटेट टीचर को करेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आता हो ना आता हो, आप लोगों ने प्रेजेंटेबल बनाना है, अंडरलाइन करना है, प्यारा सा हेडिंग्स बनानी है, उससे अंदर लिखना है। अब जैसे आपके पास आ गया है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, क्या चलेंगे तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज़ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, नहीं आ रहा आपको समझ ही नहीं आ रही क्या है, फोर्स को एक्सप्लेन करें, टॉर्क को भी एक्सप्लेन कर दें, फार्मूलाज उसके लिख दें, आप बता दें फोर्स और टॉर्क का रिलेशन, वो क्या दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस तरह आपने कुछ तो लिख के आना है, ठीक है। ब्लैंक नहीं छोड़ के आना, ब्लैंक छोड़ के आएंगे सीधा जीरो लगेगा। थोड़ा सा भी आप कुछ लिख देंगे, टीचर आपको एफर्ट के दे देगा। AI चेकिंग तो नहीं है ना कि कंप्यूटर को जो रूब्रिक्स दिए उसी से चेक होगा, टीचर कर लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट थिंग हेडिंग्स बनानी है, इस्लामियात की तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा बनानी है। आप लोगों ने एक हेडिंग शॉर्ट में लाजमी, और लॉन्ग में जो चीज़ एक्सप्लेनेशन लिखें उसकी दे दें, डेफिनेशन लिखें उसकी दे दें, मैथमेटिकल दे दें उसकी दे दें, डायग्राम ग्राफ, इस तरह, ठीक हो गया। देन आपकी राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, मार्कर्स एंड बॉल पॉइंट्स का यूज़ करना है आप लोगों ने, एंड बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे हम अगली वीडियो में करते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो गई। आई होप आप लोगों को अभी तक बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लाजमी दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।